हेलो बच्चों, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर और स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो देखो, हमने लास्ट जो सेशन पढ़ा था उसमें केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था अपना चैप्टर, और मैंने ना डाइपोल मोमेंट तक आपको समझा दिया था, अच्छे से पढ़ा दिया था अच्छे से। ये सब चीज़ें हमारे बीच बातें हुई थी, सिंपल सी, है ना। बहुत अच्छा सा टॉपिक डाइपोल मोमेंट, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डाइपोल मोमेंट में। ऑलमोस्ट अपन ने सारा फैक्टर डाइपोल को कवर कर लिया था। तो आज के नए सेशन में स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा नया टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, कुछ बॉन्ड्स बेसिस पर स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज। अब समझना है इस चीज़ को थोड़ा। देखिए, अपनी चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बातें इस तरीके की हुई थी कि जो चैप्टर जो है अपना केमिकल बॉन्डिंग, ये कुछ मैंने ये बोला था कि 50% थ्योरी पर बेस्ड है और 50% ये बॉन्ड्स पर बेस्ड है। और 50% बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, हाँ, दो ही चीज़ है, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और एक वीक बॉन्ड। देखो, स्ट्रॉन्ग में हम पढ़कर आ चुके थे, जैसे कि आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था अपन ने कोवलेंट्स पढ़ लिया था, अपन ने कोऑर्डिनेट पढ़ लिया था, अपन ने मेटालिक पढ़ लिया था, है ना। और वीक में मैंने आपको दो बॉन्ड बताए थे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बताया था वॉन डेर वाल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें अपने भी डिस्कस हुई थी उस टाइम पर जब अपन ने स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू किया था, है ना। ये सब बातें मैंने बोली थी। तो मैंने बोला था कि ऐसा करते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का अपने को ज़रूरत पड़ने वाला है थ्रू आउट द चैप्टर, तो अपन अभी के लिए एक बार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कवर कर लेते हैं, देन फिर अपन ना वीक बॉन्ड लास्ट में कवर कर लेंगे जब चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा अपना बचा नहीं है, इसमें ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। कुछ टॉपिक बचे, जैसे लैटिस एनर्जी बाकी है, हाइड्रेशन एनर्जी बाकी है, ये सॉल्वेशन एनर्जी बाकी, ये सब चीज़ें बाकी हैं थोड़ी बहुत, है ना। फजान रूल बाकी है थोड़ा, ये सब चीज़ें हैं। पर उससे भी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम 50% बॉन्ड में कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे, 25% बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो थे अपन ने डिस्कस कर लिए थे, है ना। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डिस्कस करने के बाद मैं ना वीक बॉन्ड डिस्कस करने जा रही हूँ। और वीक में भी स्टार्टिंग में मैं ले रही हूँ, पहला फैक्टर जो मैं ले रही हूँ वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अपने आप में देखा जाए तो अपने आप में ये वीक बॉन्ड है और अपने आप में ना एक सेपरेट टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सेपरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। इससे ना क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, खूब सारे एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, तो वो चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो देखो ज़रा, तो हम आज थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पा रहे हैं एक मॉलिक्यूल में। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, अब क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, मैंने यार ये बात तुम्हें कही थी कि ये जो आयनिक बॉन्ड है मेटल नॉन मेटल में होता है, कोवलेंट भी हो सकता है आराम से। जैसे कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली, मेटलिक बॉन्ड, इन सब के बारे में अपन बात कर चुके थे, है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेटल नॉन मेटल, ये तो चीज़ें थोड़ी अलग है। यहाँ पे तो क्या है, पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को देखना पड़ेगा कि ये इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस बेसिस पर अपन इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख रहे हैं। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होनी चाहिए, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, स्टेबली बना पाएगा। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। बात तो हमारे बीच ये पहले भी हो चुकी थी
बात तो हमारे बीच ये पहले भी हो चुकी थी कि जैसे दो एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड इसका, मैंने सपोज कर लिया इस चीज़ पे कि जो ए है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो जो ये चार्ज सेपरेशन स्टार्ट होगा ये पूरा इस पर खिंच जाएगा, यानी ये पार्शली नेगेटिव लेगा और ये पार्शली पॉजिटिव लेगा। तो ये कुछ मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा हमको ये वाली चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब मैंने एक फॉर्मेट डाला है यहाँ पे किसी भी एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो भाई हाइड्रोजन तो होना बहुत ज़रूरी है, बिना हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से रहा अपना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो ज़रा, मैंने कहा कि ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई एक एटम होगा, इसके साइड में कोई एक एटम होगा, दोनों ही एटम जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये तो। अब जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो भाई इस पे तो पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, और पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे तो ये तो इस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो चार्ज सेपरेशन जनरेट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन जनरेट बिल्कुल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है, ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब यहाँ पर पार्शली नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर भी पार्शली पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो एटम है, सपोज करके चल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होना चाहिए। जब इस तरीके की चीज़ें होंगी, यहाँ पार्शली नेगेटिव है, यहाँ पार्शली पॉजिटिव है, इसने शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर लिए तो पार्शली पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि पार्शली नेगेटिव होगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव दोनों पर ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करेगा, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। यानी कि ये जो मैंने ब्लू लाइंस में डॉट 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 बनाया हुआ है, मैं क्या दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रही हूँ, यानी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता हुआ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कही। तो अब मैं इस चीज़ से किस तरीके से समझूँ कि अरे यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई बहुत सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, वो तो होना ही, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब होगा तो उसके आसपास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। जब भी चार्ज सेपरेशन आएगा, एक तरफ चार्ज सेपरेशन आ जाएगा तो दूसरी तरफ जो ये वाला है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेट करेगा, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा। अब जितना ज़्यादा यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज सेपरेट होगा, उतना ही ज़्यादा ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कंडीशंस कह सकते हैं अपन कि होनी ही होनी चाहिए, बहुत ही मस्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब देखो ये जो जी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये जो जी मॉलिक्यूल है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ये जो जी मॉलिक्यूल है ये सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। अब देखो अगर सेम ही मॉलिक्यूल में जी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो तो हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर, और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में जी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएंगे उस जी मॉलिक्यूल से, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के लिए तो जी मॉलिक्यूल होना बहुत ज़रूरी है ना, जी मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, यानी जी एटम तो होना ही चाहिए, है ना। अब जी एटम हो या मॉलिक्यूल, तो जी एटम है कहाँ पे, या तो जैसे मान लीजिए मुझे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ करानी है, ये रहा मेरा जी एटम, अब ये या तो इसी मॉलिक्यूल में हो जिसमें हाइड्रोजन है यानी कि इंट्रा हो जाए, या फिर ये मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है डिफरेंट मॉलिक्यूल जिसमें जी एटम है, यानी दोनों सेपरेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो फिर तो ये वाली चीज़ हो जाएगी डिफरेंट मॉलिक्यूल में, यानी कि इंटर मॉलिक्यूल हो जाएगी, ये चीज़ है। तो अगर ऐसा कह दें हम, दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक तो इंटर मॉलिक्यूलर और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूल में डिफरेंट मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, हाइड्रोजन डिफरेंट में होता है, जी एटम डिफरेंट में होता है, पर इंट्रा मॉलिक्यूल में एच एटम भी उसी मॉलिक्यूल में है,
जी एटम भी उसी मॉलिक्यूल में है, दोनों ही उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे यार अपन, तो देखो ज़रा, जैसे मैंने ये बना दिया है यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना दिया मैंने यहाँ पे, OH NO2 और आपका ये बेंजीन, तो ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है, ऑर्थो नाइट्रो और ये OH फिनॉल आपका। ठीक है, अब देखना हाइड्रोजन डन, पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिल्कुल जेड जो था यहाँ पे, ये जेड यहाँ था जो, ये जेड यहाँ था जो, ये वाला है ना, हाँ सॉरी, देखो ये जेड यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एटम है ही यहाँ पर। अच्छा, अब ये यहाँ से कुछ प्रेजेंट है तो ठीक है, हाँ इससे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कर सकते हैं, पर क्या ये सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है क्या? इसी मॉलिक्यूल में तो H है, इसी मॉलिक्यूल में तो O है, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया अपना, यानी ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ भी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ जनरेट हो जाएगा, जिससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जनरेट कर लेगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर सेम कंपाउंड में भी देखा जा सकता है, डिफरेंट कंपाउंड में भी देखा जा सकता है, पर बात तो ये है यार कि इंटरमॉलिक्यूल जो है वो होना अलग अलग चाहिए भाई। मतलब अलग अलग कैसे कि जी एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल में होना चाहिए यार, तभी तो इंटर मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं अपन। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा देखो सेम कंपाउंड यानी H2O भले ही चाहे कंपाउंड तो सेम है पर मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है ना। H2O का एक अलग सेपरेट मॉलिक्यूल, H2O का एक अलग सेपरेट मॉलिक्यूल। इनमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, क्या इसमें कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अच्छा देखो इधर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। क्या इधर की साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जेड है? हाँ बिल्कुल है। क्या इधर की साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम? हाँ बिल्कुल है। इसको जी बोले, बिल्कुल बोल दीजिए जी इसको। क्या दोनों के बीच में फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हम इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे? हाँ बिल्कुल बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम इसे हर हाल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको बोल देंगे। तो सेम ही मॉलिक्यूल में पर डिफरेंट मॉलिक्यूल में पर सेम ही कंपाउंड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे हैं, तो हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट कंपाउंड भैया, मॉलिक्यूल ये H2 अलग, अल्कोहल अलग, H2O ROH, कंपाउंड भी डिफरेंट है, मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है। क्या सिचुएशन प्रेजेंट है यहाँ? ये रहा हाइड्रोजन। क्या ये जेड है हमारा? बिल्कुल ये हमारा जेड है। क्या ये जी है हमारा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ बिल्कुल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेंगे? हाँ बिल्कुल डालेंगे, तो जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पार्शियली नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है R, जो कि अपना प्लस आई इफेक्ट इसको डोनेट कर रहा है, ताकि ये पार्शियली नेगेटिव जो चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि कम हो जाए, है ना। तो ऐसे ग्रुप्स वगैरह लगे रहते हैं जो कि कम करेंगे उसकी स्टेबिलिटी को। देखो तो ये कुछ बातें हमारे बीच हुई हैं। देखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको ध्यान रखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वॉन डेर वाल्स इंट्रैक्शंस हैं, ये ना नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हैं। यहाँ कोई बॉन्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा है भाई। कोई अब बताओ यार, कहाँ कोई बॉन्ड हमने बना दिया? देखो ज़रा कहाँ बना दिया हमने कोई बॉन्ड, यहाँ देखो ना, ये कोई बॉन्ड बनाया है क्या? कोई बॉन्ड बनाया क्या? कोई बॉन्ड बनाया क्या? कोई बॉन्ड नहीं बनाया अपन ने। इंट्रैक्शंस हैं ये, सिर्फ ओनली इंट्रैक्शंस हैं ये। ठीक है, हेलो, फ्लक्चुएशन, सिर्फ और सिर्फ इंट्रैक्शंस हैं ये। ठीक है, अब देखना, देखो ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है, बिल्कुल इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन करा रहे हैं डिफरेंट एटम के बीच, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं। तो ट्रू केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा? ये नहीं बना सकता ट्रू केमिकल बॉन्ड। ठीक है, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रैक्शन कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट करता है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, ये सब बातें यहाँ पर नहीं चल रही हैं, तभी तो कोई ट्रू केमिकल बॉन्ड वो नहीं बना रहा है यहाँ पे। ठीक, देख लो भाई, देख लो।
तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिल्कुल है, ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये आपका जेड एटम, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव है, सिग्मा बॉन्ड या क्रिएट हो रहा है, चार्ज सेपरेशन तो जनरेट होगा ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जनरेट होगी ही होगी। ये कहना चाह रहे हैं अपन। अब एक ट्रिक बता रही हूँ मैं फ़ोन के नाम से। अभी फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन से दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन से दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन OH बॉन्ड का होता है, फिर NH बॉन्ड का होता है। इसको याद रखिएगा, आसानी रहेगी, पूछा जाता है, देखना। अब क्यों होता है ये, क्यों कराया मैंने ऐसा? देखो यार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, ठीक है ना। फिर ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इससे तो कम है, ये भी है पर इससे तो कम है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज सेपरेशन भी बढ़ेगा और वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। इसीलिए जो ये FH है ना, ये जो FH है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो तो सबसे ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा रहेगा तो इसका चार्ज सेपरेशन भी सबसे ज़्यादा रहेगा, चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा रहेगा तो फिर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सबसे ज़्यादा रहेगा। समझ में आई बात? ये कहना चाह रही हूँ मैं। नंबर ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। विस्कोसिटी इज लाइक जस्ट लाइक कोई स्टिकी चीज़ या स्टिकी लिक्विड, बेसिकली हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी को कि अगर नंबर ऑफ OH बॉन्ड बढ़ेंगे तो जाहिर बात है ना यार, OH बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज होगा ना। ऑक्सीजन का जो है वो मास जो है वो 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अब अगर एक OH बढ़ता है तो अपने आप ही 17 यूनिट बढ़ रहा है, 17 यूनिट बढ़ रहा है, एक OH मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तो बढ़ ही रहा है। उस हिसाब से कह रहे हैं हम। तो अपन को तो इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ OH बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा और विस्कोसिटी बढ़ेगी। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है। यहाँ पर विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक कोई भी एक लिक्विड है, कोई भी एक मॉलिक्यूल कितना स्टिकी है, बेसिकली कितना ज़्यादा स्टिकी बेसिस पर अपन विस्कोसिटी देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। विस्कस उतना ज़्यादा होता है वो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है उसका। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे, देखना ज़रा। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, पर नंबर ऑफ OH जो है वो 2, 3। तो देखो नंबर ऑफ OH इंक्रीज, ओके, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज, बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, ठीक है, और मोर विस्कस बढ़ रहा है, नहीं विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ OH मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं और विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। देखो टेम्परेचर के बेस पे थोड़ा देखें तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होती है। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा जो हमने पढ़ा इस बेसिस पर मैं थोड़ा सा आपको एक समरी इस हिसाब से बता दूं कि सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, जेड एटम होना चाहिए, और बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी एटम होना चाहिए। ये सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हुआ, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 2 टाइप्स का होता है, पढ़े हम अभी की अभी। फर्स्ट जो है वो इंट्रा और सेकंड जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यानी कि सेम मॉलिक्यूल में ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा पा रहे हैं, उसी मॉलिक्यूल में
G एटम और उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है आपके। इंटर मॉलिक्यूल का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल है आपका, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप करा पा रहे हैं। यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल में G एटम और डिफरेंट मॉलिक्यूल में H एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो कंपाउंड है वो सेम भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। सेम जैसे कि H2O और H2O में करा लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट जैसे कि H2O और ROH में करा लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर सेम मॉलिक्यूल के बेसिस पे ये कहना चाह रही थी मैं, ऑर्थोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल का ये कंपाउंड है। एक ही मॉलिक्यूल में फर्स्ट क्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यहाँ पर तो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपको क्रिस्प आज का याद रखना है। आपने अपने शुरू किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपने को तो अभी एक और लेक्चर या एक सेशन और लेना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जब जाके कंप्लीट हम फैक्टर्स अपन बता पाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मुझे ये बताना है आपको कि डिफरेंट मॉलिक्यूल में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पा रहे हैं अपन, किस तरीके से एसिड्स में दिखा पा रहे हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, काम आता है। ऑर्गेनिक में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं अपने यहाँ से उठकर, कोरिलेट होकर यहाँ से, ठीक है। तो आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसी से टॉपिक है, थोड़ा और बाकी है, अगले में ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।